हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ साइंस दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं हमारे अनाउंसमेंट डे की, यानी कि दोस्तों 30th ऑफ जुलाई आज का दिन हमारे सीबीएसई और इंडिया की हिस्ट्री का एक ऐसा दिन है जहां पर हो सकता है इस साल ये जो सेशन गया है हमारा एजुकेशन को लेकर 10th एंड 12th वाले बच्चों के लिए 2020-21 वाले बैच वाले बच्चों के लिए उसका रिजल्ट अनाउंस हो जाए। सबको पता है कोरोना की वजह से पूरा देश कुछ महीनों के लिए रुक गया था, थम गया था। लोग अपने घरों में बंद थे, ठीक है, सड़कें सूनी पड़ी थी, शहर खाली पड़े थे। पूरा का पूरा अगर देशों की बात करी जाए तो उनमें कोई हलचल नहीं थी। हर जगह अगर बात करी जाए तो परेशानी यही थी कि खाना पीना रहना जीना कैसे पॉसिबल हो पाएगा, है ना। कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, कब हम लोग एक नए सिरे से हमारी जिंदगी को स्टार्ट करेंगे। ये जो कोरोना का जो काल है, ये जो फेज है, इस फेज के एंड होने के बाद में लाइफ कैसी होगी, ये सब चीजें उस लॉकडाउन पीरियड में हर किसी के दिमाग में ये सब चीजें ही चल रही थी। और इस ड्यूरेशन में, इस टाइम में या इस समय में अगर बात करी जाए, सबसे ज्यादा जो चीज प्रभावित हुई, सबसे ज्यादा जो चीज अगर कहा जाए जिसको इफेक्ट हुआ, वो थी एजुकेशन। सबसे ज्यादा बुरी हालत थी एजुकेशन सिस्टम की, टीचर्स की। अगर कहा जाए ये इस साल का सीबीएसई की तरफ से सबसे बड़ा अनाउंसमेंट है, सबसे बिगेस्ट अनाउंसमेंट है। क्यों? क्योंकि दोस्तों लास्ट ईयर से अगर बात करी जाए तो सीबीएसई में बहुत सारे अनाउंसमेंट किए हैं। कभी अगर बात करते पहले सिलेबस की बात हुई थी, सिलेबस रिडक्शन की बात हुई थी, 30% सिलेबस कम आएगा। आपको याद हो पीएम मोदी जी खुद आए थे, लाइव अनाउंस किया था ये सब चीजें कि एजुकेशन के अंदर हम लोग सिलेबस को कम कराएंगे और 30% तक हम इसका डिडक्शन करेंगे। पूरी उनकी मीटिंग हुई थी एजुकेशन मिनिस्टर्स के साथ में, सीबीएसई के ऑफिशियल्स के साथ में, और फिर 30% का कट लगा, है ना। 30% के साथ साथ एक फेक न्यूज चली कि शायद 50% रिजल्ट कट या 50% सिलेबस जो है वो कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में एग्जाम्स को लेकर हवाएं उड़ने लगी कि शायद पेपर होंगे या नहीं होंगे, है ना, कैसे होंगे, ऑनलाइन मोड में चलेंगे। जैसे स्कूल में पहली बार एग्जाम्स हुए, यूनिट टेस्ट बोलो, हाफ ईयरलीज बोलो, क्वार्टरलीज बोलो, ये सब एग्जाम्स ऑनलाइन हुए। तो इसी तरीके का ट्रेंड चल गया या इसी तरीके की हवाएं चल गई कि इस साल शायद बोर्ड पेपर भी कैसे कराए जाएंगे, ऑनलाइन कराए जाएंगे। लेकिन सीबीएसई ने इन सारी गलत फहमियों को वहीं पर रोका और दिसंबर 31 को डेट शीट के साथ साथ 10th और 12th की दोनों क्लासेस की डेट शीट अनाउंस करी और उनके साथ साथ ऑफलाइन मोड का भी अनाउंसमेंट करा, ठीक है। जनवरी में प्रैक्टिकल्स चालू होने वाले थे। प्रैक्टिकल डेट्स को लेकर फिर से क्लासेस चालू हुए, अनाउंसमेंट्स हुए सीबीएसई की तरफ से, प्रॉपर मैनेजमेंट हुआ कि किस तरीके से प्रैक्टिकल्स आपके लिए जाएंगे। फरवरी के मंथ आते आते फिर से एक नया अनाउंसमेंट हुआ कि एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। जो एग्जाम 1 मार्च से होने थे उनको अप्रैल और मई की डेट पर, अगर कहा जाए 4 मई की डेट पर पोस्टपोन कर दिया गया, ठीक है। मार्च जैसे ही फरवरी एंड हुआ और मार्च आया, फिर से ट्रेंडिंग हवाएं चलने लगी। ट्विटर बोलो, यूट्यूब बोलो, अलग अलग टीचर्स के एफर्ट्स लगे, अलग अलग जो फैमिली कंडीशंस बच्चों की थी, पेरेंट्स का सपोर्ट हमें मिलने लगा और कहीं ना कहीं सीबीएसई के तरफ से एक नया अनाउंसमेंट आया कि 10th के पेपर कैंसिल कर दिए गए हैं लेकिन 12th के पेपर तो कराए जाएंगे। कहीं ना कहीं ये न्यूज तक भी सब चीजें अच्छी थी। जैसे ही 12th के पेपर्स की बात हुई कि 12th के पेपर्स होंगे और अभी इस चीज पर हम डिसीजन लेंगे, अभी जो डेट्स थी उन डेट्स को हमने पोस्टपोन कर दिया है और हम जून के आसपास, जैसे जो हमारा 30th ऑफ मई या 31st ऑफ मई है या 1 जून के आसपास हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे कि 12th के पेपर होने हैं या नहीं होने हैं। और फाइनली मई एंड होते होते सीबीएसई ने अनाउंस कर दिया कि ना ही 10th के कोई पेपर लिए जाएंगे, ना ही 12th के कोई पेपर लिए जाएंगे। सबसे बड़ी मुसीबत उन बच्चों की जो 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने से अपने आप को जिन्होंने झोंक दिया पढ़ाई में, जिन्होंने इतनी मेहनत करी कि मैं 90% इस बार तो हिट करूंगा ही करूंगा। सबसे बड़ी परेशानी उनके लिए थी।
हमदर्दी है, हमारा प्यार है उनके लिए कहीं ना कहीं बात करी जाए, क्योंकि बच्चों ने एक ऐसा साल, एक ऐसा फेज निकाला है जहां उनकी फैमिली में प्रॉब्लम्स, हेल्थ के लिए प्रॉब्लम्स, लाइफ के लिए प्रॉब्लम बना हुआ था कोरोना। इन सब के बीच में टीचर्स ने और बच्चों ने मिलकर एक नया तरीका अपनाया। मतलब पिछले 100 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में इंडिया के अंदर कभी ऑनलाइन क्लासेस इतनी ट्रेंड में रही हो, लेकिन पिछला पूरा साल ऑनलाइन क्लासेस का हर जगह, चाहे स्कूल हो, चाहे कोचिंग हो, चाहे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हो, चाहे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म हो, चाहे बायजूस हो, चाहे वेदांतु हो, चाहे कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट हो, छोटा या बड़ा, सब लोग ऑनलाइन ट्रेंड्स पर, ऑनलाइन ही पढ़ाने के ट्रेंड्स पर उतर गए। पेरेंट्स को लेकर बहुत परेशानियां थी, फीसेस पे करने को लेकर बहुत परेशानियां थी, बहुत से उतार चढ़ाव आए, लेकिन कैसे भी करके ये समय निकल गया। और आज 30 जुलाई एक ऐसा दिन, मतलब आप कह सकते हो हिस्ट्री में लिखा जाने वाला दिन है ये इंडिया की, सीबीएसई की। आज एक ऐसा रिजल्ट अनाउंस होने वाला है जो कि एक पूरे 1 साल कह लो, 1.5 साल कह लो, 1.5 साल की मशक्कत के बाद, चाहे वो बच्चों की हो, टीचर्स की हो, गवर्नमेंट की हो, स्कूल्स की हो, सबके एक क्यूमुलेटिव एफर्ट्स के बाद आज रिजल्ट अनाउंस होने वाला है 10th और 12th वाले बच्चों का। क्या बैच, मतलब आप ये मान के चलो 2020-21 का ये बैच सबको याद रहेगा। बात करते हैं दोस्तों साइट की। आज मैं आपको बताने वाला हूं कई सारे बच्चे, क्योंकि ये बहुत बड़ी मशक्कत हो जाती है बच्चों के लिए कि उनको पता नहीं चलता कि हम सीबीएसई का रिजल्ट देखेगा, साइट क्रैश कर गई, सर खुल ही नहीं रहा रिजल्ट। ये बहुत परेशानी वाला टाइम होता है, और इस मेंटल स्टेज में अगर बच्चा परेशान होगा ना तो उसके लिए हार्मफुल हो सकता है। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को क्या करना है, फटाफट से जाके, जब भी आप कहीं पर भी खुद के घर पे खोलो, अपने मोबाइल फोन्स में खोलो, साइबर कैफेज की शॉप पे जाके खोलो, जहां भी जाके सर्च करो, आपको cbse.gov.in पर आना है। सीबीएसई की बिल्कुल नई लेटेस्ट साइट है जिस पर आपके रिजल्ट के सेक्शन और सारी चीजें आपको अनाउंसमेंट में मिलेगी। ओरिजिनल साइट है सीबीएसई की, कोई फेक साइट नहीं है, आप बिल्कुल देख सकते हैं। ये एक तरीके की बिल्कुल न्यू ओरिजिनल साइट सीबीएसई ने लॉन्च कर दी है। प्लस यहां पे सीबीएसई ने एक ही सर्वर पे अलग अलग वेब पेजेस बना दिए। सीबीएसई का सर्वर एक ही है पर उसके अलग अलग पोर्टल या अलग अलग वेब पेजेस बना दिए, जिससे जो हर साल जो लैग होता है, जो क्लासेस होते थे कि साइट क्रैश कर गई है सर, रिजल्ट खुल नहीं रहा, शायद उस प्रॉब्लम को इस साल हम लोग काफी हद तक कंट्रोल कर पाएंगे। सीबीएसई ने अपनी न्यू वेबसाइट बिल्कुल अलग कर दी। न्यू आपका जो रोल नंबर फाइंडर साइट है, कई बच्चों को अपने रोल नंबर्स नहीं पता, 10th वालों को, 12th वालों को, तो वो बच्चे अपने रोल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप इस पोर्टल पे क्लिक करेंगे, आपका ये वाला पोर्टल यहां पे ओपन हो जाएगा, रोल नंबर फाइंडर 2021। कंटिन्यू करने के ऊपर आप इस वाली साइट के ऊपर आ सकते हैं, अपना क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं। कुछ डिटेल्स आपको इंसर्ट करनी होंगी, अगर आप यहां पे अपनी डिटेल्स इंसर्ट करा सकते हैं। लाइक 10th वाले बच्चों के लिए है कैंडिडेट नेम, खुद का नाम देना है जो आपने एलओसी में सबमिट करा था, फादर्स नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सही, मदर्स नेम की स्पेलिंग बिल्कुल सही, और आपकी डेट ऑफ बर्थ। सारे बच्चे ध्यान से सुनना, डीओबी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे, फॉर्मेट क्या है, डे, फिर मंथ और फिर ईयर स्लैशेस के साथ में। जैसे आप ये इंसर्ट करके सर्च करेंगे, आपको अपना पूरा रोल नंबर का डेटा या अपनी पूरी कैंडिडेट डिटेल्स वहां पे दिख जाएंगे। ठीक है, सेम बात करते हैं बेटा जी 12th वाले बच्चों के लिए कि 12th वाले बच्चों को क्या चीज यहाँ पे परफॉर्म करनी है। 12th वाले बच्चों के लिए हमें क्या क्या इंसर्ट कराना होगा। 12th वाले बच्चों के लिए आपके सामने हेडिंग मौजूद है। 12th वाले स्टूडेंट्स को अपना कैंडिडेट नेम, अपना स्कूल कोड, सारे बच्चे ध्यान रखना 12th वाले, आपका सीबीएसई के थ्रू दिया गया जो स्कूल कोड होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अपना स्कूल कोड आपको इंसर्ट करना है। फादर्स नेम और मदर्स नेम इंसर्ट करते ही सर्च करना है। आपको अपना रोल नंबर फाइंडर के ऐप के थ्रू या इस साइट के थ्रू आपको अपना रोल नंबर यहां पे मिल जाएगा। वैसे 12th वाले बच्चों की अगर हम लोग बात करें तो 12th वाले बच्चों की इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उनके पास रोल नंबर्स पहले से ही मौजूद है, बिकॉज उन बच्चों ने प्रैक्टिकल एग्जाम्स दिए हैं। प्लस अब ये जो रिजल्ट की अनाउंसमेंट है, ये कहां देख सकते हैं। रिजल्ट्स के लिए आपके सामने मौजूद है रिजल्ट पोर्टल। जैसे आप इसको ओपन करेंगे गाइस, देखो ये चेंज हो चुका है। लास्ट ईयर तक या अभी कुछ समय तक, अगर मैं कहूं लास्ट 10-15 डेज से पहले तक, ये पूरा सेक्शन, ये पूरा पोर्टल बिल्कुल अलग था। यहां एक पैनल अलग था, इस साइड का पैनल अलग था, ये पूरी हेडिंग और ये कंटेंट बीच में था, सब चीजें चेंज थी। लेकिन
विद इन दिस वीक ये सारी चीज बदल गई है, यानी कि सीबीएसई की साइट पर हलचल चालू हो चुकी है। सीबीएसई का रिजल्ट अनाउंसमेंट बिल्कुल सच है, ये कोई फेक न्यूज नहीं है। अगर बात करी जाए, बहुत जल्दी यहाँ पे आपके लिए लिंक ओपन हो जाएगा 10th वाले बच्चों के लिए और 12th वाले बच्चों के लिए, जिस पर आप लोग अपना रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं फिर से बताता हूं आपको कहां से कहां जाना है। सीबीएसई की ओरिजिनल साइट पे आना है, चाहे आप गूगल से सर्च करके आ जाओ, चाहे आप डायरेक्टली यहां टाइप करो cbse.gov.in, रिजल्ट पर क्लिक कीजिए। रिजल्ट पर क्लिक करते के साथ ही आपके सामने ये रिजल्ट वाली, एग्जाम रिजल्ट्स वाली या सीबीएसई रिजल्ट्स वाली जो हमारी साइट है, ये ओपन हो जाएगी। यहां पर आपको इसी तरीके से आपके पर्पल कलर में और ब्लू कलर में लिंक मिलेंगे क्लास 10th के रिजल्ट के और क्लास 12th के रिजल्ट के। क्लिक कीजिए, अपना रोल नंबर और मांगी हुई डिटेल्स इंसर्ट कराइए और आप लोग अपना रिजल्ट चेक कर पाएंगे। इसी के साथ हम लोग हमारा ये सेशन एंड करते हैं। होप आपको पसंद आया होगा जो हमारा पूरा एक्सपीरियंस रहा है, आप सबका जो एक्सपीरियंस रहा है। अगर आपके पास कोई ऐसी अच्छी स्टोरी या ऐसा कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो, तो हमारे इस वीडियो के ऊपर आप लोग कमेंट कर सकते हैं अपनी पूरा एक्सपीरियंस कि इस साल का क्या एक्सपीरियंस एज अ स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट एज अ स्टूडेंट आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है। क्योंकि बच्चे तो कहेंगे सर तोड़ू फोड़ू, कभी कहते हैं सर जान लगा के पढ़ाई करो, 4 महीने 6 महीने हमने पूरी मेहनत कर दी और खुद को झोंक दिया पढ़ाई में, और एकदम से उन्होंने जज्बात ही बदल दिया, हालात बदल दिए, सब कुछ बदल दिया, एकदम से पेपर ही कैंसिल कर दिया, पेपर ही नहीं हुए। एकदम से ही न्यूज आ गई कि 10th वालों के कैंसिल, एकदम से ही न्यूज आ गई 12th वालों के कैंसिल। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है, आपका क्या कहना है इस बारे में, हमारे इस वीडियो पे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस पर्टिकुलर वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स। थैंक यू सो मच।